हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज रैपिड फायर सीरीज का लगभग हिस्ट्री का पहला रैपिड फायर सीरीज है। इससे पहले हम आपको ज्योग्राफी का पूरा रैपिड फायर करवा चुके हैं। 22 का 22 रैपिड फायर आपका करवाया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे। पूरा पूरा ज्योग्राफी आपका मात्र 220 मिनट में खत्म हो चुका है। इतना मिनट में वो आप अपने पढ़ने बैठिएगा ना, तो ये 22 गो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए लगभग बहुत दिन समय चाहिए। 2-3 दिन, आपको 4 दिन समय चाहिए रिवीजन करने के लिए। लेकिन आपको ये 2 घंटा रहेगा, आपको पूरा आपका भूगोल आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, पूरा आपके माइंड में समा जाएगा भूगोल। इस प्रकार से पूरा रैपिड फायर सीरीज करवा दिया चुका है। आज से हिस्ट्री का शुभारंभ हुआ है रैपिड फायर सीरीज का। तो एकदम बेहतरीन तरीके से सही बच्चे क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए रैपिड फायर सीरीज क्या होता है। तो रैपिड फायर सीरीज वो है जो कम समय में आपको क्या करती है, बेहतरीन तैयारी करती है। मतलब ये आपको इसका डिस्कशन जो हड़प्पा सभ्यता का है पूरा डिस्कशन हो चुका है। ये आपका हिस्ट्री चैप्टर 1 है, पूरा डिस्कशन के साथ हम पढ़ा दिए। लगभग 1 घंटा का लेक्चर है। अगर कोई बच्चे देखना चाहते हैं उसको भी देख सकते हैं, उसमें पूरा डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अब आपके एग्जाम का मात्र 25 दिन समय बच गया है। इसलिए बउआ क्या किए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके 10 से 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। ये रैपिड फायर सीरीज आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। ये रैपिड फायर सीरीज आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा बउआ। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो सभी बच्चों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर। बिहार में जिन जिन बच्चों का हिस्ट्री है पूरा, पूरे को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों का हिस्ट्री बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए और एग्जाम में एक भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये रैपिड फायर सीरीज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हिस्ट्री का पहला रैपिड फायर सीरीज है। ठीक है बउआ, तो चलिए स्टार्ट करें। सही बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रैपिड फायर सीरीज में, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रैपिड फायर सीरीज एक एग्जाम एक स्पेशल क्लास है। ठीक है, एग्जाम स्पेशल क्लास है। ये एग्जाम के व्यू से लाया गया है। ठीक है बउआ, कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए। ठीक, चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, कुछ कुछ फोटो भी लगा हुआ है, तो एकदम फोटो देख के भी आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो की खोज। आपको याद होगा मोहन एक लड़का है और मोहन की मौसी दर्जी है। कहने का मतलब ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और इसका खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, रखाल दास बनर्जी। यही कौन है, रखाल दास बनर्जी है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था, तो ये किए थे चार्ल्स मैसन। कौन किए थे, चार्ल्स मैसन साहब किए थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बउआ, ये रहा आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहा, जहां जूते हुए खेत का प्रमाण मिला रसगुल्ला, वही हल का प्रमाण मिला है, मतलब कालीबंगा मिला है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो डी हो जाएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश डाला अवतल चक्की पर, तो ये अर्नेस्ट मैके साहब। कौन, अर्नेस्ट मैके साहब। तो 4 का रसगुल्ला आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बउआ, ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा एक ट्रिक हम बताते हैं, स्वच्छता सिटी। सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, सी से सीसा, टी से टीन, ये सब का उनको ज्ञान था, लेकिन इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सबको पता है रसगुल्ला, सिंधी भाषा का शब्द है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। कालीबंगा कहाँ स्थित है, सबको पता है राजस्थान में। कहाँ, कालीबंगा, काले रंग की चूड़िया कहाँ, राजस्थान में। राय बहादुर साहनी ने किसका खोज किया था, हड़प्पा का खोज किया था। हरे राम याद करके रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हड़प्पा 1921 में किए थे। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता माना जाता है, तो शिव को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रजापति यहाँ पे याद रखिएगा शिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है रसगुल्ला, ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, नहीं तो सभी इसके समकालीन सभ्यता थी। 11, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है रसगुल्ला, ये युग को मालूम है, कांस्य युग है। कौन सा युग है, कांस्य युग है, याद करके रखिए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबको पता है बउआ, कौन सा नगर हो जाएगा, वही मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा, मोहन एक लड़का है। ये रहा 13, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है, कौन सा इसमें पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता रसगुल्ला, ये सब आएगा लेकिन साहित्य नहीं आता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही बच्चे, रैपिड फायर सीरीज को ना एकदम तगड़ा तरीके से शेयर कीजिए, क्योंकि ये
बहुत कम समय में ना आपके एक टॉनिक का काम कर रहा है, आपकी तैयारी में ना वो जान डाल रहा है, आपकी तैयारी में वो शान धरा रहा है ना, आपकी तैयारी जैसे मान लीजिए जब क्या होता है जो कुल्हाड़ी से पेड़ काटते-काटते जब कुल्हाड़ी भोथार हो जाता है ना, मतलब मोटा हो जाता है, तो उसमें शान धराया जाता है। उसी प्रकार आप हर साल पढ़ते-पढ़ते आपका ये तैयारी थोड़ा मोटा हो गया होगा, ठीक है? तो ये रैपिड फायर चीज़ आपको रिवीजन करके उसपे शान धरा रहा होगा, ठीक है? ये तो इसी प्रकार से बच्चे शेयर कर देंगे क्लास को। कलकत्ता में सियासी सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? विलियम जोन्स किए थे 1784 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका कैसा? नगर पालिका जैसा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन। पहली बार हड़प्पा के किस वर्ष उत्खनन किया गया था? हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष पहली बार किया गया? 1921 में किया। दयाराम साहनी, हरे राम, ठीक है। ये 17 सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से हुआ। कहाँ से? लोथल से मिला है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता नृत्य करती मोहन एक लड़का है जो स्विमिंग पूल में जाता है नहाने और नहाने के बाद ये क्या करता है? नृत्य देखने जाता है, ठीक है। नृत्य देखने जाता है, नृत्य करती हुई लड़की को देखने जाता है। तो मोहन, मोहन कहाँ? मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला 19 मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहन की मौसी मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, ठीक है। याद रखिएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 हड़प्पा सभ्यता भारत के किस स्थान में? तो याद रखिएगा ये कौन सा स्थान है? ये पचहत्तर स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा रसगुल्ला, ठीक है। वाह, ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? सबको पता है लोथल। भगवा कौन? लोभी याद रखिएगा, लोभी याद रखिएगा। क्या? लोभी ट्रिक याद रखिएगा। तो लो से लोथल, भी से भ से क्या हो जाएगा? भगवा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, सही है। हड़प्पा एक टीले की से खोज से संभावना पहले व्यक्त की जाती, ये भी सही है। दोनों कथन एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति में नालियों का व्यवस्था उत्तम थी, ये तो सही है। नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी, क्योंकि तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 राखाल दास बनर्जी, सबको पता है मोहन की मौसी क्या है? दर्जी है। 1922 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये मोहन कहाँ जाता है? स्विमिंग पूल में नहाने जाता है। तो मोहन से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल कौन था? हड़प्पा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो जुड़वा राजधानी कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। कैसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 नंबर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरे राम याद करिए। क्या? हरे राम। हड़प्पा र से क्या हो जाएगा? रावी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी की तरह खोज किया गया था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गोदीबारा का साक्ष्य यहीं से मिला है बउआ, ठीक है। ये रहा आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा का उत्खनन कौन किए थे? दयाराम साहनी की तरह भी जस्ट बताइए दिए। ये रहा आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? वही कनिंघम साहब। किसे बउआ? कनिंघम साहब को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कनिंघम साहब। ये रहा आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है? किस स्थान से मिला है बताइए? किस स्थान से शतरंज की तरह? तो ये लो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। डी इसका ऑप्शन। ये रहा आपके साथ 33। मोहनजोदड़ो का उसने किसने किया था? सबको पता है बनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। दर्जी से बनर्जी याद रखिएगा। ये रहा आपके साथ 34। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला बउआ होता है। अगर कालीबंगा पूछेगा तो क्या होता है? काले रंग की चूड़िया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला होता है, ठीक है। ये रहा आपके सामने पशुपति देव महादेव की मुहर पे कौन सा चिन्ह नहीं मिला है? इसमें तो कौन सा जानवर शेर का नहीं मिला है? तो सब के सब हाथी, बाघ, भैंसा सब है, हिरन भी है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी का साक्ष्य मिला है? तो साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से साइन बोर्ड मिला है। ये रहा 37 नंबर। किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला? भी जस्ट बताए किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो बउआ। कौन सा बउआ? मोहनजोदड़ो। 38 नंबर। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में? 2 भागों में, कहीं कहीं 3 भागों में, कालीबंगा में 3 भागों के लिए। ये 39 नंबर। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन सा है? तो दोनों का दोनों नगर है, ठीक है। याद करके रखिएगा, दोनों का दोनों नगर है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। ये रहा आपके सामने में 40 हो गया। 41 नंबर। विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिक प्रतिभा का परिचायक है। यह कथन किसका था? तो ये बनर्जी साहब का थी, आरसी बनर्जी साहब, ठीक है।
ये रहा आपके सामने 42 घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? सभी से मिले हैं, ठीक है? जहाँ-जहाँ स्थल है, उस सभी स्थलों से मिले हैं, ठीक है? ये रहा तथा हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख कितने चिन्ह थे लगभग कितने चिन्ह मिले हैं? इसमें बताइए हड़प्पा सभ्यता कितने चिन्ह मिले लगभग? तो 26 गो चिन्ह मिले हैं, ठीक है? 26 चिन्ह मिले हैं। ये रहा आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित कौन-सा इसमें आर.एस. बिष्ट साहब कौन थे? आर.एस. बिष्ट साहब। तो इसका आंसर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 45 नंबर सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? सबको पता है, वही लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 46 नंबर सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर सिंध का बाग इसको कहते हैं? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। ये रहा आपके 47 नंबर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहता है? वही लोथल। किसे? लोथल को कहा जाता है, ठीक है? वाह! ये रहा सिंधु का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? सिंधु घाटी से किस देश का व्यापार संबंध नहीं था? चीन के साथ व्यापार का संबंध कोई नहीं प्रमाण मिलता है, ठीक है? ये 49 सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख देवता कौन थे? वही पशुपतिनाथ। कौन से? पशुपतिनाथ मतलब महादेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है बउआ? ये रहा आपके सामने में 51 सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? त्रिभुजाकार। कैसा है बउआ? त्रिभुजाकार है, ठीक है? ये रहा आपके सामने में 52 हड़प्पा संस्कृति आधारित है, किस पे आधारित है बताइए? हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित है? व्यापार। किस पे? व्यापार पे आधारित है, ठीक है? ये रहा आपके सामने में 53 प्राचीन इतिहास का निर्माण अगर देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के सभी के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये रहा 54 नंबर हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन और वास्तुकला, ठीक है? नगर नियोजन और वास्तुकला इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है? ये आपके सामने कितने 54 क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता के। मात्र 10 से 15 मिनट आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता आपके हाथों में, पूरा पहला चैप्टर आपके दिमागों में बस गया होगा क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर चाहते हैं ये सीरीज को एकदम कंटिन्यू रखे बउआ, तो क्लास को सभी बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सही बच्चे, ठीक है? और कमेंट से भर दीजिए, कमेंट भरपूर कीजिए सही बच्चे क्लास में, ताकि हम देख सके तो कौन-कौन बच्चे क्लास को देखते हैं, ठीक है? हमको पता नहीं चलते रहता कौन बच्चे क्लास को देख रहे हैं, कौन बच्चे नहीं देख रहे हैं क्लास को, ये तो हम जान सके, क्योंकि हम क्या करने वाले बउआ, तो हम जानते जो बच्चे देखेंगे क्लास में उसको उसके लिए कुछ क्या करते हैं, सरप्राइज हम देते रहते हैं। इसलिए सही बच्चे कमेंट जरूर कीजिए क्लास में, और ये आपका रैपिड फायर सीरीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और जो बच्चे भूगोल का रैपिड फायर नहीं देखे वो देख लेंगे, उसका पूरा प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है? तो वहां से देख लेंगे। और सर जैसे मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक का सीरीज हो गया, जैसे भूगोल का पूरा करवाए हुए हैं, उसके इतिहास का पूरा क्वेश्चन बैंक करवाए हुए हैं, पूरा 9 से लेकर 23 तक पूरा करवाया जा चुका है, ठीक है? जो बच्चे नहीं देखे वो भी प्ले लिस्ट में जल्दी से जल्दी जाकर क्या कर लीजिए, वहां से देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन बैंक का गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है बउआ? तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले रैपिड फायर सीरीज में, इतिहास के अगले रैपिड फायर सीरीज में मिलेंगे। सही बच्चों को दिल से धन्यवाद।